नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अब प्रदेश के कर्मचारी वर्गों में 34% डीए और ट्रांसफर को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि कल भूपेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक थी और बैठक से पहले चर्चा चल रही थी कि डीए और ट्रांसफ़र को लेकर कल के कैबिनेट में कुछ निर्णय लिया जा सकता है। खास करके ट्रांसफ़र को लेकर और ज़्यादा उम्मीदें थीं, क्योंकि ट्रांसफ़र का जो प्रस्ताव है वो सरकार तक पहुंच चुका था। लेकिन दोस्तों, कल के कैबिनेट बैठक में सबको निराशा हाथ लगी है। ना ही डीए, ना ही प्रमोशन, ना ही ट्रांसफ़र और ना ही वेतन विसंगति, किसी पर भी कल कोई चर्चा नहीं की गई है। और इसीलिए अब प्रदेश के कर्मचारी वर्गों में डीए और ट्रांसफर को लेकर लगातार आक्रोश बढ़ रहा है। दोस्तों, अब केंद्र सरकार से एक और बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए को लेकर। इस वक्त एक वेबसाइट की रिपोर्ट की माने आज देख सकते हैं 8 जुलाई को इन्होंने प्रकाशित की है और इसमें बताया गया है विस्तार पूर्वक कि मई और जून का जो AICPI इंडेक्स की जो डाटा है वो बाकी है, केंद्र सरकार के पास वो डाटा पहुंचना बाकी है। उसके बाद डीए को लेकर 6% डीए की जानकारी मिल रही है, 5 से 6%। अगर 6% डीए पर मुहर लगती है तो सीधा सीधा केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 34 से बढ़कर सीधा 40% हो जाएगा। और उसके बाद फिर डीए को लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी और काफ़ी पीछे हो जाएंगे। और दोस्तों, डीए ट्रांसफ़र को लेकर इस वक्त एनपीजी के हवाले से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार के नाराज़गी है प्रदेश के कर्मचारी वर्गों में डीए और ट्रांसफ़र को लेकर। देखिए, ये भी इनकी आज की रिपोर्ट है 8 जुलाई 2022 की। देखिए, इनके हेडलाइंस को इसमें बताया गया है, भत्ता मिला न ट्रांसफ़र, कैबिनेट में 34% महंगाई भत्ते और ट्रांसफ़र पॉलिसी पर कोई निर्णय नहीं होने से कर्मचारी नाराज, अब उग्र आंदोलन। आगे और बताया गया, देखिए सिलसिलेवार। केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ते और गृह भाड़ा भत्ते की मांग को लेकर आंदोलित कर्मचारी अधिकारी कैबिनेट के बैठक के बाद निराश हैं। महंगाई भत्ते पर तो दूर, 2 साल से कर्मचारी ट्रांसफ़र से बैन हटाने का इंतजार कर रहे हैं, उस पर भी कोई फैसला नहीं हुआ। अब कर्मचारियों ने 25 से 29 तक प्रस्तावित हड़ताल को और प्रभावी बनाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। राज्य सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ नहीं मिल रहा है। इसे लेकर 2 चरणों में आंदोलन अब तक हो भी चुका है, आपको पता होगा। तीसरे चरण का जो आंदोलन है वो 25 से 29 जुलाई तक सभी दफ्तरों में काम बंद करने की तैयारी चल रही है। यदि इससे भी बात नहीं हुई तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और ये और घातक होगा। इस बीच गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को इस बात की उम्मीद थी कि सरकार महंगाई भत्ते के संबंध में बातचीत करेगी। ट्रांसफर से बैन हटाने के फैसले पर भी कर्मचारियों को राहत मिलेगी, लेकिन इस मामले में भी कोई निर्णय नहीं हुआ है। इस बीच गुरुवार को ही 2 फैसलों ने कर्मचारियों की नाराजगी को थोड़ा और बढ़ा दिया। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए क्रमोन्नति और सरगुजा में CHMO के पद पर संविदा नियुक्ति से कर्मचारियों में आक्रोश है। इससे पहले सरकार ने 4 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों की नाराजगी को नज़रअंदाज कर IAS IPS को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया। आपको पता होगा, बीच में आदेश जारी हुआ है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए। इन सब मुद्दों को लेकर अब कर्मचारी संगठनों ने इस बार हड़ताल को और प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है। आलम यह है कि कर्मचारी नेताओं में अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ते में जीत के बाद सरकार के किसी प्रतिनिधि के लिए सम्मान समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर डीए बढ़ता भी है तो भी सम्मान नहीं किया जाएगा। इतना आक्रोश बढ़ चुका है। अब आगे देखिए कि फेडरेशन की तरफ से आह्वान किया जा रहा है कि अवकाश के संबंध में, अवकाश नहीं सामूहिक अवकाश लेने के लिए आवेदन करें। ये फेडरेशन की तरफ से आह्वान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने सभी कर्मचारी संगठनों से अपील की है कि वे CL या EL के बजाय सामूहिक अवकाश शब्द का प्रयोग करें। फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने आग्रह किया है कि न्याय के लिए सभी कर्मचारी फेडरेशन द्वारा निर्धारित रास्ते को चुनें। CL या EL के बजाय सिर्फ सामूहिक अवकाश का शब्द प्रयोग करें। शासन से इस अवधि का निर्णय कराएंगे। वर्मा ने कहा है कि मौलिक अधिकार के लिए आगे आए, कमरे में बैठने से डीए नहीं मिलेगा, सड़क की लड़ाई में साथ दें। तो ये बड़ी खबर है दोस्तों। अब डीए ट्रांसफ़र को लेकर प्रदेश में कर्मचारी वर्गों में काफ़ी नाराज़गी देखने के लिए मिल रहा है। कल उम्मीद थी कैबिनेट बैठक में कि डीए ट्रांसफ़र को लेकर कुछ निर्णय हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अब इसका रिएक्शन भी देखने के लिए इधर मिल रहा है। और इधर फेडरेशन ने भी अब अपनी जो कमर है वो कस ली है और डीए को लेकर अब उग्र आंदोलन आने वाले दिनों में हो सकता है। और 25 से लेकर बाकायदा 29 के बीच में डीए को लेकर पहले ही प्रस्तावित है, वो तो होना ही है। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं झुकती है तो उसके बाद घमासान और तेज होगा। तो यह है दोस्तों पूरी खबर।
अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया साझा जरूर करें। और साथ ही साथ DHRA जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों और मसलों पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मुद्दे को विस्तार पूर्वक अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस मैटर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और साथ ही साथ आप आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।